नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहीद निर्मल महतो की 37वीं शहादत दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कदमा उलियान स्थित शहीद की समाधि पर माल्यार्पण किया और उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उलियान में वीर शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर जाकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे सभा स्थल पहुंचे। हेमंत सोरेन को दोपहर बाद 1 बजे सोनारी एयरपोर्ट पहुंचना था, मगर वे किसी कारणवश विलंब से आए। सीएम 3:17 बजे सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर डीसी अनन्य मित्तल के अलावा पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहां सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। झारखंड के मसीहा है। आज आपको मालूम है 37वां हम लोग के पार्टी के और इस राज्य के ऐसे आंदोलनकारी का शहीद दिवस है जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज निर्मल महतो जी के समाधि पर हम लोग एकत्रित हुए, हर साल होते हैं और ऐसे मौकों से हमें ताकत मिलती है और जो लड़ाई इनकी रही है उस लड़ाई को हम लोग आगे तक ले जाते हैं। शहादत दिवस के मौके पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत झामुमो के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस के मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बिष्टपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस मुख्य गेट पर स्थापित शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्मल महतो को महान क्रांतिकारी और झारखंड अलग राज्य का अग्रणी योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि आज के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे साल का रूपरेखा तय करती है। निर्मल महतो की शहादत की वजह से ही अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सीधे कदमा के उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल के लिए रवाना हुए। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं शहीद निर्मल महतो। और आज का दिन फिर यहाँ से हम लोग उलियान जाते हैं। झारखंड आंदोलन में अगुवाई थे। इसीलिए आज का दिन सभी हमारा दल की यह झारखंड प्रदेश शहीदों का सपना उसका ऊपर चर्चा करते हैं और उसी को लेके फिर झारखंड प्रदेश में हम लोग साल भर के लिए काम कार्यक्रम हम लोग तय करें। वहीं दूसरी ओर सांसद विद्युतवरण महतो के अलावा भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी वहां पहुंचकर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे। अरे चलिए थोड़ा सा साइड लीजिए भैया। निश्चित रूप से आने वाला समय इससे शोषण विहीन समाज के निर्माण के लिए एक और आंदोलन की आवश्यकता है। झारखंड में भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है और नए रणनीति के तहत आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना है ताकि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बने, लोगों को बेहतर सेवा मिल सके। बांग्लादेश इन दिनों गृह युद्ध की स्थिति में है। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है और वे पलायन को मजबूर हो गए हैं।
भाजपा द्वारा आज विरोध स्वरूप बांग्लादेश का पुतला फूंका गया। भाजपा एवं हिंदू संगठन की ओर से बांग्लादेश एवं बांग्लादेश की सेना का पुतला दहन किया गया। ये पुतला दहन का कार्यक्रम साक्षी गोलचक्कर के पास किया गया। इस दौरान सभी ने एक स्वर में बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं भाजपा नेता अभय सिंह ने कहा कि जिस देश के लोगों ने अपने देश के नहीं हुए, वहाँ की सेना अपने देश के प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर पाई, उस देश के लोगों को एवं वहाँ की सेना पर क्या विश्वास किया जाए। भाजपा नेता ने झारखंड के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि बांग्लादेशियों पर भरोसा ना करें, किसी भी हाल में उन लोगों को झारखंड में शरण ना दिया जाए। बांग्लादेश हाय 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 हाय, बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेशी हाय 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 हाय, बांग्लादेशी हाय 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 हाय। 70 में भारत की सरकार और भारत के सैनिकों ने 4000 सैनिक शहादत देकर पूर्वी पाकिस्तान नाम परिवर्तन करके बांग्लादेश का जन्म दिया। आज वही बांग्लादेश के लोग इतने गद्दार निकलेंगे या किसी से को पता नहीं था। आज हम सभी लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित हैं कि जो कल तक भारत के रोटी पर पलता था, जो भारत के टुकड़ों पर पलता था, आज वही बांग्लादेश भारत की अस्मिता को चैलेंज कर रहा है। मैं दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, यह बांग्लादेश का चरित्र है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ का विरोध करती है। जो बांग्लादेशी लोग अपने देश का प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, वह हमारा प्रधानमंत्री का कैसे होगा। पश्चिम सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित छोटा नागर में माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोटक की चपेट में आकर कोबरा 209 बटालियन के एएसआई जितेंद्र दानी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के उग्रवाद प्रभावित छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बालीबा में भाकपा माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से कोबरा 209 बटालियन के एएसआई जितेंद्र दानी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना गुरुवार की सुबह 7:30 बजे की है। घायल सब इंस्पेक्टर को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रांची भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर कीताड़ी में शराब पीने के क्रम में आपसी विवाद के बाद एक साथी ने अपने दूसरे साथी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी और फरार हो गया, मगर पुलिस ने मुस्तैदी से सरायकेला से उसे धर दबोचा है। परसूडी थाना अंतर्गत कीताड़ी सुपर बॉयज़ क्लब मैदान के पास उस समय अफरा तफरी फैल गई जब किराए के मकान में रह रहे खूंटी निवासी प्रतीक हंस द्वारा स्थानीय निवासी 50 वर्षीय तुरतन कुंडुलना की पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई और फरार हो गया। बाद में उसे सरायकेला जिले से धर दबोचा गया है। मिली जानकारी के अनुसार कीताड़ी बॉयज़ क्लब मैदान के पास खूंटी निवासी प्रतीक हंस किराए के मकान पर पिछले 2 वर्षों से छिप कर रह रहा था। देर रात स्थानीय 50 वर्षीय तुरतन कुंडुलना प्रतीक हंस के साथ मिलकर उसके किराए के मकान में शराब का सेवन कर रहे थे। तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और फिर देखते ही देखते प्रतीक हंस ने घर के पास रखे एक बोल्डर से उसे कुचलकर मार डाला और फरार हो गया। सुबह 5 बजे के आसपास मुखिया यहाँ लोकल मुखिया के द्वारा सूचित किया गया कि एक व्यक्ति का सर को कूच करके हत्या कर दिया गया है। सूचना के सत्यापन हेतु जब गश्ती दल को यहाँ भेजा गया, साथ में हम भी यहाँ पहुँच गए तो देखा कि घटना सही है और जिस घर के सामने मर्डर हुआ है बगल वाला एक कमरा खुला हुआ था, वहाँ पे उस घर वाले से पूछा गया, बोला कि हाँ ये बगल वाले घर में ये रात में देखा गया था दारू पीते हुए एक लड़का के साथ। जिला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और देर रात खुद एसएसपी कौशल किशोर और सिटी एसपी ऋषभ गर्ग और तमाम डीएसपी और थाना प्रभारी सड़कों पर उतर आए और सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अब अपराधियों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। जिला पुलिस अब अपराधियों और नशेड़ियों के खिलाफ कमर कस ली है। देर रात जिले के एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी ऋषभ गर्ग, तमाम डीएसपी सहित साकची थाना प्रभारी साकची गुलचक्कर के पास विशेष चेकिंग अभियान में जुट गए।
जिससे तमाम वाहनों और आने जाने वाले लोगों की जांच की गई। एसएसपी किशोर कौशल ने साफ कहा कि अपराधियों और नशा करके वाहन पर लगाम लगाने के लिए ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान हर रात को चलाया जाएगा। किसी भी हाल में शहर या फिर ग्रामीण क्षेत्र अपराधी सावधान हो जाए। साथ ही वाहन चलाने समय शराब का नशा बिल्कुल ना करें ताकि शहर के सड़क हादसों पर कुछ लगाम लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम टाइगर मोबाइल पेट्रोलिंग टीम को आज से एक्टिवेट कर दिया गया है। पेट्रोलिंग टीम एक जगह खड़ी नहीं रहकर पूरी रात अपने क्षेत्र में गश्त लगाएगी। साथ ही सभी गश्ती दल अपराधियों पर सख्त निगरानी रखेगी। किसी पर शक होते ही उसे डिटेन किया जाएगा ताकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही एसएसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ पूरे सागची बाजार का निरीक्षण भी किया। देखिए, जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग पूरे शहर में कंटिन्यूअस चलती रहे। खासतौर पर रात्रि के दौरान भी जितने भी थाना प्रभारी हैं, डीएसपीज हैं, जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, थाने के पीसीआर हैं, जो बाइक पेट्रोल्स हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करती रहें। और जो उनको टास्क दिया गया है, जितने भी इम्पोर्टेंट कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो ATMs हैं, बैंक्स हैं, इन सभी के आसपास रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग होती रहे। उसको लेकर के सभी सीनियर ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया गया है। वो भी कंटिन्यूअस अपने अपने क्षेत्र में मूवमेंट करते रहें और ये देखते रहें कि जो भी पेट्रोलिंग पार्टीज निकल रही हैं वो ठीक से पेट्रोलिंग करें। पेरिस ओलंपिक में रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किए जाने के सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि यदि आप 10 बार वेइंग मशीन में उतरेंगे और चढ़ेंगे तो 4-5 ग्राम का फर्क तो आ ही जाएगा। चलते मैंने ये बात सुनी है, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी वेइंग मशीन में 10 बार तुरंत चढ़ो उतरो, तो मुझे लगता है 2-4-5 ग्राम तो आप आगे पीछे हो ही जाएंगे। होंगे कि नहीं? जरा बताइए आप लोग। तो अंदर खाने क्या है ये समय पर पता चलेगा, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जो आने वाले दिनों में राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट की बैठक की समाप्ति के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जो आने वाले दिनों में राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। किसानों को 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी, चाहे हमारे ग्रामीण पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षण करने वाले मानकी मुंडा सहित करने से समान राशि को दुगनी करने की। वहीं बांग्लादेश में उत्पन्न स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि ये किसी भी देश के लिए असामान्य स्थिति है। जो भी वहाँ स्थितियाँ होंगी और केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी निर्णय होंगे, उसके बाद हम लोग अपनी बात रखने की स्थिति में आ जाएंगे। हमको लगता है बहुत लंबा कैबिनेट चला, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए विभिन्न विभागों के, और मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये निर्णय राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे हमारे ग्रामीण पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षित करने वाले मानकी मुंडा गुडित और अन्य लोग, उनके जो सम्मान राशि है उसको बढ़ाने को लेकर, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे पदाधिकारी आपके समक्ष प्रेस वार्ता में रखेंगे। बारबेड़ा सोमाई झोपड़ी में कल देर रात हुए वज्रपात में एक युवक घायल हो गया है, जिसे आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत सोमाई झोपड़ी निवासी साइन हेम्ब्रम
अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक बिजली गिरी। इस घटना में साइन के दोस्त भाग खड़े हुए, जहां साइन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। घर वाले देर न करते हुए साइन को प्रारंभिक इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। साहिल इमरान समाज झपड़ी। क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग खड़े हुए थे दोस्त लोगों के साथ और अचानक बिजली कड़क गया। क्या कर रहे थे खड़े होकर? हाँ, खेल रहे थे। मोबाइल वगैरह चला रहे थे? नहीं, मोबाइल नहीं था किसी के पास। तो फिर बिजली गिरा, उसके बाद क्या हुआ? बेहोश हो गए। बोकारो में चर्चित शंकर रवानी हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र यादव के घर से पुलिस ने AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किया है। चर्चित शंकर रवानी हत्याकांड के आरोपी के घर से पुलिस ने AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए हैं। इन हथियारों में कार्बाइन, विदेशी पिस्टल समेत कई अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। प्रेस वार्ता में SP पूज्य प्रकाश ने बताया कि शंकर रवानी मामले की जांच पूरी हो गई है। घटना में शामिल सभी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीरेंद्र यादव नामक अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने AK-47 कार्बाइन सहित कुल 7 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 स्वचालित रिवॉल्वर शामिल है। SP ने बताया कि पूर्व में ही और अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए थे तथा घटना में प्रयुक्त कार तथा बाइक भी बरामद कर ली गई है। जो बहुत चीज़ अभी, क्योंकि पूछताछ में तथ्य आए हैं और बहुत कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो अभी प्रारंभिक अनुसंधान में बताना अभी सही नहीं रहेगा अनुसंधान के लिए। जैसे जैसे होगा, क्योंकि बहुत चीज़ अभी इसमें और लोगों को हम लोग को रिकवर करना है और लोगों का अरेस्टिंग करना है, इसलिए बहुत तथ्य हम लोग को जानकारी है, लेकिन अभी अनुसंधान या प्रेस ब्रीफिंग में बताना कांड के दृष्टिकोण से सही नहीं रहेगा। पुलिस के लिए कितना उपलब्धि है? नहीं, बोकारो पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये हथियार यहीं पर रखे गए थे और ऐसी संभावना अभी तक आई है कि ये भविष्य के अपराध में भी इन हथियारों का झारखंड के अंदर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशल
specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cake, and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट